हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन की जो सीरीज है वो लेकर आए हुए हैं। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है पूरा वीडियो सेशन देखने के बाद आपका बहुत ज़्यादा पार्ट रिवाइज होने वाला है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये चीज़ें रहती हैं कि क्या किया जाए कि टॉपिक वाइज स्टडी कराई जाए। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुपर फास्ट तरीके से आपका रिवीजन ही यहाँ पर संभव है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर आपको टॉपिक वाइज देंगे तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ये पूरी तरीके से मालूम है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी समय गंवाए हम वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले आप लोग अगर केवीएस और इसके बाद सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सूचना है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नहीं संबंधित है तो वीडियो को स्किप कर दें। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटी 2021। स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें तो अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन की तरफ। हम सबसे पहले प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापकों पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नंद वंश की बात करें तो महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त। पाल वंश की बात करें तो गोपाल। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दांति दुर्ग। चालुक्य या वात्यापी वंश की बात करें तो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य कल्याणी वंश की बात करें तो तैलप द्वितीय है। चोल वंश की बात करें तो विजयालय। ये दोस्तों चोल वंश का विजयालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर सेन वंश की बात करें तो सामंत सेन। गुर्जर प्रतिहार वंश की तो ये हरिश्चंद्र या नागभट्ट। चौहान वंश की तो वासुदेव हैं। चंदेल वंश के नन्नुक हैं। गुलाम वंश का बहुत बार पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तुगलक वंश की बात करें गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खां है। लोदी वंश का बहलोल लोदी है। विजयनगर साम्राज्य का हरिहर एवं बुक्का है। बहमनी वंश का दोस्तों यहाँ पे हसन गंगू है। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। अब दोस्तों हम विटामिन और उनके रासायनिक नाम की बात करेंगे। वैज्ञानिक नाम, केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। और विटामिन के1 का फिलोक्विनोन है। बी1 का थाइमीन है। बी2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। बी थ्री यहाँ पर नियासिन है। और बी6 यहाँ पे पूछता है तो आप लोग पायरिडॉक्सिन करेंगे। और बी9 फॉलिक एसिड है। ठीक है। अब प्रमुख रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रेखा का नाम है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसके बीच है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा यह निर्धारित की गई है। मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और चीन के बीच है।
1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया और ना ही करता है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई थी। रेखा का नाम 17वीं समानांतर रेखा, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। अब रेखा 24वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा पूछ ली जाती है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है, कोरिया को दो भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, दो भागों में बांट देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। तो हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए और हम कुछ सुपर फैक्ट्स लेते हैं। देखिए संविधान किन किन देशों से लिया गया है, इसके विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है संविधान से, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकर नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार बहुत बार पूछता है और स्वतंत्रता का अधिकार उतना नहीं पूछता है। जर्मनी का अगर हम बात करें, जर्मनी के संविधान से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। और कनाडा का पूछ लेता है राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के सारी संविधान से लिया गया है। आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से क्या है, नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे सुपर फैक्ट्स लगातार रिवाइज करवाए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी है, कई बार पूछा है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है, कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये असम का। पोंगल ये तमिलनाडु का है त्योहार। और गिद्धा और भांगड़ा ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है, गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने। और इसके बाद भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं, गलफड़ों या गिल्स की मदद से। चलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। टिटनेस से शरीर का क्या प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के शरीर में रक्त औसतन 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किडनी में होता है। फिर है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि माइंड में होती है, मस्तिष्क में, सॉरी। और इसके बाद यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत होती है। और हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैंटिंग और वेस्ट ने की थी। चलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान के लिए आंख का कॉर्निया, इसको जो है नेत्रदान में किया जाता है। और बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन बी और सी। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसकी बात करें विटामिन सी का रासायनिक मान एस्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लैमार्क और ट्रीवीरेनस ने। इसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोफ्रेस्टस हैं। और इसके बाद आधुनिक वार्गिकी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता क्या है, कार्लियस लीनियस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की दोस्तों खोज की थी। आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है,
त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थे। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लॉफिंग गैस। इसकी खोज किसने की थी पूछ लेता है तो प्रीस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीफ के द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोजले द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, ये मोसले भी पूछ लेता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। डायनमो एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को क्या है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और खाने और अचार के परिरक्षण या कंजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? एलोट्रॉप्स हैं, अपर रूप हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये क्वेश्चन भाई कई बार सॉरी दोस्तों पूछा गया है। हीरा किसका कुचालक है? विद्युत का। और ग्रेफाइट जबकि विद्युत का सुचालक है। एलपीजी के अगर मुख्य घटक की बात करें तो ये ब्यूटेन है। एक्चुअली ये होता क्या है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सीएनजी का फुल फॉर्म आएगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी की जो तीखी गंध होती है उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन के कारण होती है। चलिए दोस्तों, चांदी और तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है और मतदाताओं की उंगली में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ को शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लेटिनम को दोस्तों सफेद स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। और बात करें तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। चार मीनार दोस्तों कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, 50-60 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? तो वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ हुई? तो गुजरात के नर्मदा जिले में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 597 फीट या 182 मीटर। बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन कंपटीशन में। फिर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? तो चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी, 153 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? शिल्पकार राम सुतार द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? L&T लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। और है L&T के चेयरमैन, ये खैर नहीं पूछा जाएगा। अनावरण कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब हुआ? 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर दूर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात के नाडियाड में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ही थे। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1931 में कराची अधिवेशन में। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ
पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में। फिर है मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला? 1991 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। और भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है वल्लभ भाई पटेल के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। फिर है किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर है अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का पुत्र कहा है? बदायूनी ने। फिर है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। सिराजे हिंद किस नगर को कहते हैं? तो ये जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलिकेशन द्वितीय था। फिर है मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को। और 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अब मैं कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में बात करूंगा, जैसे क्या है एग्रेस्टोलॉजी, ये घास का अध्ययन करती है। एकॉस्टिक्स की बात करें, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं। एपीग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी ज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का हम अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एक्रोबेटिक्स में व्यायाम संबंधी विज्ञान की यह शाखा है। एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित है। अब कुछ मैं पुस्तकें बताऊंगा और उनके लेखक, जैसे प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत की। अ गाइड टू प्राइवेट इक्विटी नेहा भुवानिया की है। और बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण की है। और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जवाहरलाल नेहरू की है। अ बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता का है। इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। द कैंडिडेट के अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अनब्रेकेबल ये मेरी काम की है। कॉफी टेबल के गिरी प्रकाश की। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की। और इसके बाद हम बात करें द हिंदूज, चलिए यहाँ पे इंडिया रिस्क जसवंत सिंह की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अ सुटेबल बॉय बहुत बार पूछा है, विक्रम सेठ की है। पैसेज टू इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, नीरद सी चौधरी। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 15 मिनट में हमने दोस्तों क्या किया है? सैकड़ों क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन किया है। कैसा लगा सेशन? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।